विठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो, विशोबा जी के पास में जाकर, और मालूम पड़े वो तो यहाँ सो रहे शंकर जी की ओर पाँव कर कर। ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने गुरु जी से कह दिया तुम यहाँ सो रहे हो, पाँव तुम्हारा शंकर जी की ओर है। तो गुरु जी बोले एक काम कर, जहाँ शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पाँव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर, प्रत्येक मनुष्य में भगवान समाया, प्रत्येक मनुष्य। हम भगवान को देखते कब है? हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का श्राद्ध आया, तो हमने किसी को बुलाकर, महाराज जी भिखारी को भी बुला लिया, किसी को भी बुलाकर, लो हमारे दादाजी का श्राद्ध है, लो 2 पूड़ी सब्जी खा लो, हमारे दादाजी का श्राद्ध है। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मैं गया था और यहाँ से मुझे पूड़ी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर वो आ गया, भैया पूड़ी सब्जी दे दो, इतने में तो डंडा लेके दौड़ा, चल निकल यहाँ से बाहर। हमें तो कल तो यहाँ पर पूरी सब्जी मिली थी, परसों आए थे हम यहाँ पूरी सब्जी मिली थी। उसने कहा परसों मेरी दादी जी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राद्ध था इसलिए पूरी सब्जी मिली थी। क्या ये तेरे पिताजी रखे गए जो रोज रोज मिलेगा? अब यहाँ से अब विचार करिए, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादी जी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे ही भिखारी दरवाजे पर आता है तो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। नामदेव जी ऐसे नहीं थे। उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फिल्म वाले ने पढ़ ली थी, इसलिए उन्होंने गाना लिखा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उन्होंने कथा पढ़ी नामदेव जी की, तब गाना लिखा, तो उनके स्मरण में आया कि शिव ने कृपा क्या करी है, दया क्या करी है। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो जा, भगवान नारद जी आए, लक्ष्मी जी सो जाओ। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए आए, शंकर के लिए आड़ा टेढ़ा कहने आए, शंकर के भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो, बिल्कुल निंदा नहीं सुनना। और अगर निंदा सुनी है तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कमेंट्स जरूर कर देना, ये बोल जरूर देना। कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो निंदा करे तुम शब्द का, वो कितना भी बोले आप पीछे मत। हमारे जीवन में हमने बहुत कथाएं करी, कथाओं को करते करते 2023 की एक कथा सबसे भारी कथा थी। वो थी अमरावती की कथा। उसका कारण, जब हम जलगांव में कथा कर रहे थे तब अमरावती से पत्र सीओर भेज दिया गया था आश्रम पर कि तुम जो अमरावती में कथा करने वाले हो उस कथा को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि तुम दूसरी बार अमरावती नहीं आ पाओ। सबसे भारी कथा थी। हमने ये बात किसी को नहीं कही, हमने सीधे आश्रम पर कहा कि चिंता मत करो, कथा तो अमरावती में होगी और कराने वाली भी माँ अंबा होगी और अम्बेश्वर महादेव ही होगी। वो पत्र आज भी हमने सीओर में संभाल के रख रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अमरावती की कथा, जो कथा आमदार खासदार कराना कैंसिल करो, कुछ भी कर वहां नहीं आओगे आप कथा। हमारी जिंदगी में पहली कथा थी जिसका पत्र सीओर में आया और उन्होंने कहा कि इस कथा हमने तो इतना तुमको बदनाम करेंगे, इतना अपशब्द कहेंगे, सोच रहे। फिर भी क्या किसको रोई है, सारा ताड़ के सोई। और अमरावती की कथा मेरे देवाधिदेव महादेव और स्वयं अमरावती की अंबा महारानी ने जो करी, वो एक आनंद का इतिहास रचा। आनंद, कोई
निंदा करे, कितना भी अपशब्द कहे, कितना भी कहे, आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता होना चाहिए, आपके चेहरे पर वो आनंदता होना चाहिए। हमारे पाटिल जी कह रहे थे, गुरुजी कथा पंढरपुर में हमने ग्राउंड कर लिया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, और बाबा की ऐसी कृपा है, पाटिल जी बोले गुरुदेव सारा पंढरपुर, पूरा पंढरपुर, अभिजीत जी पाटिल जी कह रहे थे, पूरा पंढरपुर का एक एक बच्चा शंकर जी की कथा के लिए पूरा पंढरपुर पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा, पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा। शिव तत्व है अवघड़ी। और सत्यता का विषय आप लोगों से कहे कि पंढरपुर की कथा मेरे स्वयं गुरु जी का नाम श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोवर्धन नाथ हवेली, हमारी समिति का नाम विठलेश सेवा समिति। आज